कि सुमिरन सूरत लगाई के मुख से पूछना। हाँ बस। और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि बाहर का पट बंद कर। पट माने होता है दरवाजा। बाहर का पट, जो मेरी आंख है ये बाहर का पट है, हम बाहर की चीजों को देख रहे हैं। बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट कह रहे हैं कि जो अंदर का पट उसको खोलो। अब शब्द क्या कह रहा साहब का कि सुमिरन सूरत लगाई। यहाँ सूरत लगाना है और सूरत लगाने के बाद भजन करना नहीं है। हमारी जो भजन होगी वह कैसी होगी, वो सूरत के माध्यम से, वह सूरत के माध्यम से हमारी भजन होगी। सुमिरन सूरत लगाई के मन से कछु ना बोल, और बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट। इसको कितने लोग करते हैं, या इसके बारे में कितने लोग यहाँ आते हैं। हम बार बार कहते हैं कि कुछ प्रश्न करिए। जब कोई प्रश्न करता है तो उत्तर देने में थोड़ा सरल हो जाता है। माड़ी साहब को क्या कह रही है, माड़ी साहब की आप लोग आरती भी करते हैं, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा मनन करिए, थोड़ा अध्ययन करिए, और उसके बाद कुल मिला के करिए। करना सबसे जरूरी है। अब यह जो सुमिरन की सूरती है, यह वह सूरती है कि यह श्वास का सुमिरन है। साहब कह रहे हैं ना कि संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, और मनसा वाचा कर्मना जबले घट में श्वास। कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे घट में श्वास है तब तक तो तुमको सुमिरन करना है। बाणी यही कह रही है कि संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास। दास किसके भरोसे है, भजन के। अब भजन का तरीका बता दिया कि भजन जो है किससे करना है, श्वास से। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, मन सा वाचा कर्मना। कह रहे हैं कि अपने मन को भी निर्मल करो, वाणी को निर्मल करो, और अपने कर्म को निर्मल करो। यह तीनों सही करो पहले। मन सा वाचा कर्मना जबले घट में। अब फिर आगे क्या बता रहे हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो। इतना सरल माध्यम साहब बताते हैं, इतना सरल मार्ग कोई नहीं बताया। कह रहे हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो, और यतन कछुना। यतन माने होता है उपाय। कह रहे हैं और कोई उपाय नहीं है। उसके आगे बता रहा है कि श्वासा श्वास है, श्वास का फेरेगा कोई दास। कह रहे हैं कि यह श्वास का जो सुमिरन होता है ये कोई कोई जानता है, कोई कोई फेरता है तो बड़ा सरल, लेकिन इसकी विधि को जानना चाहिए। श्वासा श्वास है, श्वास का फेरेगा कोई दास। उसके बाद पर्दा खोल रहे हैं कि 84 भटके नहीं कटे कर्म की। हमारे जितने कुकर्म हैं, हमने जितने गलत काम किए हैं, वो सारे कर्म, सारे हमारे खराब कर्म धीरे धीरे कटेंगे। लेकिन यह करना पड़ेगा। श्वासा श्वास है, श्वास का फेरेगा कोई दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। बिनवत हूँ कर जोर के सुनो हरि कृपा निधान, और संतन को सुख दीजिए दया गरीबी। अब जो आप बोले हैं, हम इनकी बाणी सुन रहे थे भगत जी। दया गरीबी बंदगी, यही बोले हैं ना। अब वो लक्षण बता रहे हैं साहब कि संत के क्या लक्षण है। दया गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव, इतनी रहनी संत की कहें कबीर सद्भाव। कह रहे हैं कि यह जो है लक्षण, यह साधु के लक्षण है। दया गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव। अब यहाँ जो गरीबी शब्द का प्रयोग साहब ने किया है, इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है।
गरीबी शब्द का मतलब यहाँ साहब उल्लेख किए हैं कि तुम्हारे पास चाहे जितनी संपत्ति हो जाए, उसको अपने गरीबी में रखो। इसका मद नहीं आना चाहिए कि हमारे पास ये संपत्ति है। यहाँ ये साहब समझाना चाह रहे हैं, गरीबी का मतलब कि तुम समभाव में जीना जियो। अगर तुम्हारी अमीरी है तब भी वही भाव है, गरीबी भी है तब भी वही भाव है। भाव में बदलाव नहीं आना चाहिए। ये संत का लक्षण, ये संत का लक्षण है। दया गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव इतनी रहनी संत की कहें कबीर चतबा। चार चिन्ह हरि भर के प्रकट दिखाई दे, दया गरीबी बंदगी पर दुख को हरि। अब यहाँ पर दुख की बात जो कर रहे हैं, पर पीड़ा पर दुख, इसको क्या कहते हैं? दया। भक्ति का पहला मार्ग क्या है? दया। दया भाव अगर नहीं आई तो भक्ति बेकार हो गई, कोई भक्ति का अर्थ नहीं है। दया ही भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। अगर दया आपके अंदर नहीं आया तो भक्ति नहीं है। दया गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव इतनी रहनी संत की कहें कबीर सद्भाव। चार चिन्ह हरि भक्त के प्रकट दिखाई दे, दया गरीबी बंदगी पर दुख हर ले। भक्त निशानी मुक्त की चढ़े संत सब जाए, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। अब यहाँ साहब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आलसी है वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ क्या चीज समझाना चाह रहे हैं? पर दुख कि मन माने की हार है, मन माने की जीत, और कहे कबीर पी पाइए मन ही की। साहब वाणी में समझा हमारे अंदर जो मन है, इस मन का ही पूरा खेला है। ये मन मेरा जो चाहे कराए, इसी मन को मुझे नियंत्रित करना, इसी मन को हमें कंट्रोल करना है, इसी मन को मनाना है। अब मेरा जो मन है यही हमारे जीवन के पतन का कारण है। आज अगर कबीर साहब, महात्मा बुद्ध, रविदास साहब, पलटू, दादू, दरिया, नाभा, पीपा इस समाज में होते तो क्या समझ रहे हैं कि देश में लड़ाई होती? नहीं होती। परिवार में लड़ाई नहीं होती। सारे गंदे चीज छूट जाते, लेकिन एक भी छूटने का नाम नहीं ले रहा है। और ले क्यों नहीं रहा है? ले क्यों नहीं रहा है? साहब कह रहे हैं कि हमारे जो यह धर्म के ज्ञाता हैं, जो धर्म की ठेकेदारी लिखा करके बैठे हैं, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था समाज में निर्धारित कर दिया है। उनकी क्या व्यवस्था है? उनकी व्यवस्था, साहब कह रहे हैं, साहब का जितना सूत्र है, साहब की जितनी बाणियाँ हैं वह विज्ञान पर आधारित हैं। एक भी बात साहब किसी भी तरह से, सब कहते हैं कि एकदम पहले पारख करो, पहले परीक्षण करो, परीक्षण के बाद मानो। तो उनकी बाणी जहाँ भी है वो सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। वहाँ कोई साहब कोई लचर पचर की भाषा नहीं कहते हैं। साहब एकदम स्पष्ट भाषा कहना चाहते हैं और स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं। आज यह एक ऐसी भक्ति हो रही है कि मूस और बिलाय, मूस और बिल्ली दोनों को एक साथ रख करके भक्ति कराई जा रही है, और यह समाज उसी के पीछे दौड़। और साहब कह रहे हैं कि मूस बिलाई एक संग। अब साहब बता रहे हैं कि मूस बिलाई एक संग, कहूँ कैसे रह जा। साहब प्रश्न कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि यह बताओ कि मूस और बिलार की क्या संगत निभ सकती है? अब भाई भक्ति कैसे होगी? भक्ति कैसे होगी? भक्ति माने होता है भाव। अगर भाव नहीं आया तो भक्ति कहाँ से होगी? तो साहब कह रहे भक्ति होगी कैसे? अब तुम मीट भी खाना चाहते हो, मछली भी खाना चाहते हो, अंडा खाना चाहते हो, दारू पीना चाहते हो, शराब पीना चाहते हो,
देश का कुकर्म भी करना चाहते हो, सब कुछ करने के बाद तुम 84 से मुक्त भी होना चाहते हो। करे होगा कैसे? ये संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। संभव है, यही एक समाज हमारे समाज में प्रचलित है, और वह कहता है अगर किसी ने किसी की आदमी की हत्या कर दिया तो वह कहता है कि महामृत्युंजय का जाप करवा लीजिए और आपको हत्या से छुट्टी मिल जाएगी, यह प्रेत आत्मा हट जाएगी। अब यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा वाणियाँ क्या कहती है। यह बताइए कि आत्मा भी प्रेत होता है। जब यह सिद्ध हो गया कि आत्मा निश्चल है, आत्मा निश्चल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो वह प्रेत कहाँ से हुआ? वो प्रेत कहाँ से हुआ? ये कहने की बात है। साहब कह रहे हैं कि ये भ्रम में मत पड़ो। साहब कह रहे हैं कि भ्रम के बांधल ये जग यही विधिया में कर। तुम्हारा जीवन जितना चल रहा है सब भ्रम के बीच में चल रहा है। तुम निःशंक हो ही नहीं पा रहे हो, और जब तक निःशंक नहीं होगे तब तक तुमको भ्रम का बांधा जग जो है यही भरमा करके तुमको नचा करके मारा है। अब साहेब सूत्र बता रहे हैं, साहेब सूत्र बता रहे हैं। साहेब का सूत्र क्या कहता है? साहेब का सूत्र कहता है कि जीव मत मारो बापुरा। क्या कह रहे हैं? जीव मत मारो बापुरा। बापुरा शब्द का क्या प्रयोग क्यों किया उन्होंने? करुणा भाव है, दया भाव है। कह रहे हैं कि अरे बाप रे बाप। बाप बाप कब लोग कहते हैं? कोई चीज़ आप देखिए और आपको लगेगा कि बड़ा करुणा आ गया, बड़ा दया आ गया, तो आप अरे बाप रे बाप होता है ना। देखा कोई शब्द कह रहे साहब कि जीव मत मारा बापुरा, सबका एक प्राण। कह रहे हैं कि सभी का एक ही प्राण है, मत मारो किसी जीव को। जीव मत मारा बापुरा, सबका एक प्राण, और हत्या कबहुन छूटे कोटिक सुनो पुरा। कह रहे हैं कि चाहे जितना पुराण वेद शास्त्र चाहे जितना सुन ला, लेकिन हत्या का अभियोग जो दर्ज है वो नहीं कटने वाला। अब आप लोगों ने सदन कसाई का तो सुना ही होगा भाई। सदन कसाई का तो आप लोगों ने सुना होगा। सदन कसाई को ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ? सदन कसाई को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, सदन कसाई जी एक मौलवी के यहाँ काम करते थे। जब वह मौलवी के यहाँ जो अब यहाँ बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा कि कर्मों का खेल क्या बिगाड़ेगा क्या बनाएगा। हम एक कर्म के खेल के बारे में बता रहे हैं और ज्ञान कहाँ से होता है इसको बता रहे हैं। साहब कह रहे हैं कर्म गति तारे नाई टरी। कह रहे हैं साहब की जो कर्मों की तुम्हारे गति है इस सृष्टि पर कोई पैदा नहीं हुआ जो टार देगा। गलतफहमी में मत रहो, कभी नहीं टाल सकते। और उदाहरण क्या देते हैं? उदाहरण सामान्य आदमी का नहीं देते हैं। उदाहरण सामान्य आदमी का नहीं देते हैं। कहते हैं कर्म गति तारे नाई टरी, गुरु वशिष्ठ पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपद पड़ी। कह रहे हैं कि इन लोगों के पास पूरी सत्ता थी, जो चाहते सो कर लेते, लेकिन कह रहे हैं कि जो कर्म का खेला जो चल रहा है वो टलने वाला नहीं है, टल भी नहीं सकता है। कोई व्यक्ति शराब पी करके कह दे नशा नहीं होगा, क्या संभव है? क्या संभव है? आप खराब कर्म के अच्छा परिणाम चाहते हैं, क्या संभव है? नहीं है। आप बिना लिखे डिग्री चाहते हैं, संभव है? बिना पढ़े जो है आप ABCD पढ़ना चाहते हैं, संभव है? यह सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप प्रस्तुत करते हैं, कह रहे हैं कि एकदम असंभव है। तो जब सदन कसाई क्या वह काम करता था तो सदगुरु साहब उससे कहते हैं कि तुम इस काम को बंद कर दो, ये बहुत गलत काम है। तो उसने कहा कि यह मालिक का मैं काम कर रहा हूँ और हमारा परिवार नहीं चल पाएगा अगर मैं इस काम को बंद कर दूँगा। तो कहे दूसरा काम कर लो। भाई कोई जो दबंग लोग होते हैं तो दबंग लोग यहाँ कहाँ जो कोई नौकर काम करता तो मजूरी भी नहीं देते हैं, काम भी उससे करवाते हैं। तो अब आप भाग भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपका जान भी है, माया मोह सब उसी में पड़ा हुआ है। भागेंगे कहाँ से? आपके साथ कुछ और कर देगा वो, कुछ काम मजबूरी में होता है। उसने कहा साहब हम तो मेरी मजबूरी है कि हम जो है इस काम को नहीं छोड़ पाए।
तो साहब ने कहा अच्छा एक और मैं बात बताता हूँ उपाय को, वह तो कर सकते हो। तो कहे बताइए क्या उपाय है। तो कहे कि ऐसा करो कि तुम 100 जीव मारो, लेकिन 101 जीव मत मारना। तो 100 जीव बहुत है। तो उसने कहा कि यह तो हो सकता है भाई, आपको हम कहें कि आप 10 दिन उपवास करिए, कहिएगा इससे साहब नहीं हो पाएगा। लेकिन कह दिया जाएगा कि 4 घंटा तो कर सकते हैं ना, तो कहिएगा हाँ 4 घंटा कर सकते हैं। अब भाई जितना जी सामर्थ्य होगा उतना तो करेगा। अब उसके बाद जो एक दिन की ऐसी स्थिति आती है कि 100 पर तो सहमति इनकी बन जाती है। तो जब 100 पर सहमति बन जाती है तो उस मालिक के घर कुछ खसी लेने के लिए आ जाते हैं सब, अच्छा दाम देते हैं। तो वह जो है अपना काटता है, काटने के बाद फिर उसके बाद एक और आ जाता है, और जो गोश्त बना वो सबको हो गया सबके भर का। लेकिन जो बाद में एक आया उसको गोश्त जो है अब कहाँ से आए, सारे गोश्त तो खत्म हो गए। अब अगर एक खसी काटा जाए तो एक आदमी के लिए वो भी गोश्त नुकसान होगा, एक जीव भी जाएगा। थोड़ा अच्छी चीज़ है, ये समझने लायक चीज़ है, कितना बढ़िया है। तो उसने, उसका जो मालिक था उसने कहा कि भाई गोश्त देना है, मेहमान आ गए हैं, इनका खातिरदारी करना है। आजकल को खातिरदारी गोश्तों से होती है ना, मीट मछली अंडा दारू तारी शराब, इससे खातिरदारी होती है। खीर बनवा दीजिएगा तो फिर खीर बनवा दिया है, गोश्त ले आइए। यह राक्षसों का काम है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, आज अभी इस पर चर्चा हो जाए। उसके बाद अब उसने कहा कि क्या करें, तो आदमी फितूर का लगता था, दिमाग लगाता। पशु अस्पताल कहीं देख रहे हैं जाता है नहीं। आदमी के अस्पताल में मेला लगा हुआ है, नंबर नहीं मिलता। क्यों? यही आदमिया जो है ये इतना वैज्ञानिक है कि अपने कफन की व्यवस्था खुद करता, खुद मरने का इंतजाम कर रहा है, पशु नहीं करता। शेर जो है वो मांस खाएगा ही खाएगा, और भैंस गोरु मांस खाएंगी, उनका नियम है। आदमी रोज सेक्स करेगा क्योंकि बेवकूफ़ है, वह बुद्धिमान बनता है। और पशु पक्षी का क्या है, उनका समय निर्धारित है, और बिना समय को कोई नहीं काम करता। आदमी सबसे बड़ा बदमाश है। अब वह जो है कहा कि अच्छा चलिए, उसने हथियार उठाया और कहा कि जो इसका अंडज भाग है, अंड है, इसी को काट देते हैं, और काटने के बाद इसकी खातिरदारी कर देंगे, और जब इसका कल फिर देखा जाएगा, कल इसको काटेंगे। अब आज तो इतने भर की ज़रूरत है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। देखिए कहाँ से ज्ञान किसको प्राप्त होता है, ये ज्ञान की चर्चा। उसने तलवार उठाया और कहा कि निकाल देते हैं। तो बकरे ने क्या कहा, नहीं, बकरे ने क्या कहा, कहा भाई देखो हमारे तुम्हारे बीच में एक गला काटने का एग्रीमेंट हुआ है, तुमको कुछ पता नहीं है। बकरे ने कहा कि तुमको कुछ नहीं पता है कि यह लीला क्या चल रही है, लेकिन आज मैं तुमको बता दे रहा हूँ। तो उसने कहा कि देखो अब आज मैं बकरा हूँ, तुम आदमी हो, आज तुम मुझे काटोगे, मेरी बारी आ गई। इसके बाद हम जो है, तुम बकरा होगे, मैं काटूँ। ये हमारा तुम्हारा बहुत पहले से आ रहा है, ये नई चीज़ नहीं है। आज तुम आज जो काम कर रहे हो, नया काम करने जा रहे हो। मुझे रात भर जो पीड़ा होगी, जो दर्द होगी, यही पीड़ा और दर्द आया, यही घटना मैं तुम्हारे साथ भी करूँगा। ये प्राकृतिक नियम है, उससे तुम बच नहीं सकते, ये परमात्मा का नियम है। उसके बाद उसने कहा कि अरे बाप रे बाप, कहा कोई बात नहीं, काटना काट लो, लेकिन तुम सोच लेना कि तुम भी तैयार रहना। जब मैं मनुष्य जन्म पाऊंगा, तुम बकरा होगे तो यही काम करूंगा, छूट नहीं पाओगे तुम। तो देख लेना कि क्या पीड़ा तुमको होती है, मुझे क्या पीड़ा होती। उसने कहा कि हे मालिक, हथियार डाल। कहा ना,
आज से मैं इस काम को करूंगा ही नहीं, भले मर जाए परिवार, मर जाए चाहे जो मर जाए। जब हमारे इसके यह धंधा चल रहा है तो आज से ही इस धंधे को बंद कर, न हम यह कर्म करेंगे और न हम फिर हमारे इसके बीच में यह चलेगा। तो उस समय अब उतना बड़ा वह भक्त हुआ कि सब लोग उसका नाम ले रहे हैं, सदन कसाई। हम यहाँ आते हैं, आज देख रहे हैं आप लोग, जिसको समाज में बदलाव करना वह किसी संगत में नहीं आता। यहाँ जितने हम लोग जुटे हैं सारे लोग उम्र दराज हैं, सारे लोग उम्र दराज हैं। कोई नौजवान आ रहा है और बदलाव कौन करेगा समाज में? नौजवान करेगा। साहेब अपनी वाणी में एक जगह लिखाए हैं, यह जितने लोग हैं इनको उबारने के लिए साहब पेड़ पौधे वस्तु चिड़िया किसी को नहीं छोड़े हैं, उनका उदाहरण दे के समझाए, समझा रहे हैं साहब कि ना कुछ पाया भाव भजन में, ना कुछ पाया पोथी में। साहब क्या कह रहे हैं कि ना कुछ पाया भाव भजन में, ना कुछ पाया पोथी में, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, जो पाया सो रोटी में। लाइसेंस वाला है, जो पाया सो रोटी। हेलो आया ना कुछ पाया भाव भजन में, ना कुछ पाया पोथी में, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, जो पाया सो रोटी में। रोटी का मतलब क्या है? रोटी का मतलब यह नहीं है कि पेट पालना, रोटी का मतलब है कि अपना काम करना और अपना काम करके खाना, ये रोटी का मतलब है। अब यह बताइए आप कि एक भिखारी है, एक भिखारी है, उसको रोटी के लाले पड़े हैं, और आप जो रोटी रोड पर फेंक रहे हैं उस रोटी को उठा करके वो खा रहा है, उसका भगवान कहाँ है? कोई है उसका भगवान? इसी बात को साहब समझा रहे हैं कि जब तुम्हारा पेट भरेगा, तुम श्रम करोगे, तुम अपना जीवन यापन करने लगोगे, तब जो है तुम भक्ति भी कर पाओगे। नहीं कर पाओगे, अगर ये साधन होगा तो नहीं कर पाओगे। अब आज यहाँ कोई भीख मांगने वाला आया है क्या? नहीं आया। उसको क्या मतलब है भगवान से? उसको क्या मतलब है परमात्मा से? उसको मतलब है अपने जीवन के, अपने पेट को पालने से। हमारे लोग क्या कर रहे हैं आज? हमारे लोग क्या कर रहे हैं आज? आज कितने पंडालों में आग लगी, यही जो गया है, कितने पंडालों में आग लगी, कितने लोग मर गए। यही बाबा धाम जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे। अरे भाई, इतना अंधविश्वास, इतना अंधविश्वास कि एक माँ बाप जिसने जन्म दिया, जो सीधे परमात्मा है, जो सीधा परमात्मा है। सीधा परमात्मा है आपके सामने कौन है? हमारे सामने कौन है? मेरे माता पिता। ये सीधे परमात्मा है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो जन्मदाता है वही परमात्मा है। दूसरा परमात्मा आप कल्पना में जाएंगे, और सीधा परमात्मा हमारे माता पिता हैं। जिसने माता पिता की सेवा कर लिया वो दुनिया में सब कुछ कर लिया। अब देखिए एक दृष्टांत आया है, उस दृष्टांत को भी देखिए कि भगवान शंकर और माता पार्वती वाला प्रसंग आया है। आप लोग सब लोग इस प्रसंग को जानते हैं। कार्तिकेय हैं और गणेश जी हैं, तो कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि दोनों लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो है ये परिक्रमा जो है पूरे भूमंडल की परिक्रमा करो। कहाँ है प्रसंग आया हुआ, प्रचलित प्रसंग। हाँ सही है। तो कार्तिकेय जो है अपना तैयार हो जाते हैं और निकल जाते हैं पूरे भूमंडल का परिक्रमा करना, और गणेश जी अपने माता पिता का परिक्रमा करके प्रणाम कर लेते हैं। तब शंकर भगवान पूछते भाई तो ये तुमने क्या कर दिया? तो कहे यही तो परिक्रमा है, यही तो माता पिता ने जन्म नहीं देता तो हम कहाँ होते। तो आप मेरे माता पिता, यही मेरी परिक्रमा है। हमने चारों तो परिक्रमा कर लिया माता पिता का। यहाँ यह नहीं है, यहाँ एक ज्ञान मार्ग है। यहाँ जो बताया गया है कि अपने माता पिता की सेवा करना, यही मेरी प्रक्रिया है, यही मेरी प्रतिज्ञा है, यही मेरी पूजा है। ये
आज इसी समाज में कितनी विडंबना है। आप शराब पिएंगे तो घर पर धन होगा, कोई शराब पिएगा तो घर पर धन होगा उसके, वह जाएगा जेल में, समय से पहले उसकी मौत हो जाएगी। आज आप देख लिए शेड्यूल कास्ट में और बैकवर्ड कास्ट में कितनी मौत नौजवानों की हो रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है शराब। सही बात। आज माताएं बहनें छूट जा रही हैं, आज माताएं और बहनें छूट जा रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? शराब। आज बच्चे कलम और दवात से, आज पढ़ने की शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, उसका कारण है शराब। और क्या ठिकरा फोड़ा जाता है, और यह समाज इतना बड़ा ठिकरा फोड़ता है कि आज ब्राह्मणवाद हो गया, सभी पदों पर ब्राह्मणों की भर्ती हो गया, IAS इतना हो गए, PCS उतना हो गए, ये कलेक्टर उतना हो गए। अरे भाई तुम ब्राह्मण क्यों नहीं बनते हो? यही समाज है। अपने नाम के आगे लोग ठाकुर लिखते हैं, सिंह लिखते हैं, लेकिन कोई ब्राह्मण नहीं लिखता, कोई पंडित दुबे चौबे त्रिवेदी नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता भाई? लिखो ना, क्या दिक्कत है? काहे दलित का ठिकरा फोड़ते हो? दलित तुमको किसने बनाया है? दलित तुमको तुम्हारे कर्म ने बनाया है। और कौन बनाया है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो आज पूरी दुनिया में पूजे जाने वाले हैं, किस आरक्षण के तहत पढ़े थे? किस आरक्षण के तहत पढ़े थे? उन्होंने व्यवस्था बनाया समाज में कि समाज हमारा कैसे चलेगा। उन्होंने सारी व्यवस्था निर्धारित की, लेकिन वो व्यवस्था से वो वंचित रहा। और जो उनके साथ घटनाएं घटी, जो उनके साथ घटना घटी, इस दुनिया में किसी विद्यार्थी के साथ वो घटना नहीं घटी। सही बात। और उसी घटना, वही घटना जो है हमारे बाबा साहब का आईना था, वही घटना आईना था। इसमें साहब का सूत्र था। बाबा साहब की माताजी क्या थी? कबीरपंथी थी। नहीं हो तो जान लीजिए, उनकी माताजी कबीरपंथी थी। और उनका क्या आईना बना? यही आईना बना। साहब कह रहे हैं विपत्ति में उभरा नहीं ताका बड़ा अपना। साहब कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे घर विपत्ति पड़ गई और उस विपत्ति में सारे रास्ते खुल जाते हैं, हित अनहित जितने हैं सबकी पहचान होती है। अगर उस बीच में तुम रास्ता नहीं बना लिए तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ भी कोई नहीं। अपनी रास्ता विपत्ति में बनाओ। जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी तो सारे रास्ते खुलेंगे और उस रास्ते में तुम चयन करो कि हमारा कौन सा रास्ता है। अगर बाबा साहब उन व्यवस्थाओं को छोड़ करके हट गए होते तो आज समाज में आईना नहीं बनते। तो हमारा यह है, देखिए कि जितना है भाई, आडंबर से दूर होना है, अंधविश्वास से दूर होना है। पेट में से बच्चा निकला नहीं, पेट में से बच्चा ज्यों निकलेगा त्यों से उसके ऊपर माया का आडंबर शुरू हो जाता है। बाबा कौन नक्षत्र में पैदा भाई, कि काव पढ़ी, कि विज्ञान पढ़ी, कि कवन टीचर होई, कि कवन वैज्ञानिक होई। पंडित जी ठेकेदारी लिखा के बैठल बा। पंडित जी सारी ठेकेदारी लिखा कर बैठे हुए हैं। और पंडित जी का लड़का क्या करता है? शराब नहीं पीता है। पंडित जी के घर विपत्ति नहीं पड़ती है, पंडित जी के घर कोई नहीं मरता है, तो पंडित जी क्यों नहीं बचा लेते भाई? बचा लेना चाहिए ना, जब ठेकेदारी लिखा के बैठे हैं, क्यों नहीं बचा लेते? ये सब अंधविश्वास है। मालिक की जो मौज है, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। वेद शास्त्र सब में रहस्य छिपे बैठे हैं। अभिमन्यु को युद्ध करने की विद्या अर्जुन सिखा रहे थे ना, ये दृष्टांत आया है ना। अब यह परीक्षण आप मानिए न मानिए, साहब कह रहे हैं कि मन माने की बात, मानो तो भला, न मानो तो भला, मन ही तुम्हारा मानता। लेकिन ना, ये सत्य है। जिस घर में, जिस बहन और माता के पेट में बच्चा स्थापित होता है, उस घर में अगर प्रवचन होगा, उस घर में जैसा शास्त्र चलेगा, उस घर में जैसा आचरण चलेगा, उस घर में जैसा खान पान चलेगा, उसी के अनुरूप जो है बच्चा पैदा। इसमें कहीं कोई गुजर नहीं है। ये करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब इसका दृष्टांत क्या है? आप अभी धान की फसल कटने वाली है और गेहूं की फसल आने वाली है।
गेहूं के फसल उगाने के पहले आप क्या करेंगे? क्रिया पर आइए। आप लोग भजन गाते हैं ना, वो क्या साहब कहे हैं कि अपने खेत की निराई करना है, क्या करना है, हमको याद नहीं है भजन, लेकिन है भजन है। ये भदई साहब गाते हैं कभी कभी, कि नहीं है भदई साहब? हाँ, भदई साहब गाते हैं खेतवा के निरैया कैसे कैसे गाते हैं भाई, हमको याद नहीं। इसका कहने का मतलब है कि यह तुम्हारी खेती, साहब कह रहे खेती है। अब आप उसको जोतवाएंगे, गेहूँ बोने के लिए आप जोतवाएंगे। अब जोतवाने के बाद उसमें खाद डलवाएंगे, उसको एकदम खेत को फिनिश कर देंगे कि एकदम बढ़िया उपज हो जाए। और बीज कहाँ से लाएंगे? पहले बीज जो है, जब अकाल था तो बीज जो है बेंग मांग करके आता था ना चौरसिया साहब, बोलो ना भाई। तो बेंग आता था। अब आज पैसे का थोड़ा आवागमन हो गया है तो शोध का बीज आता है, शोध का बीज आता है। बढ़िया बीज लोग खेत में बोते हैं अच्छी पैदावार के लिए, बीज भंडार से आता है। और जो हमारी पैदावार है आदमी की, जो बच्चों की पैदावार है, उसमें क्या हो रहा है? माँ भी शराब पी रही है, बाप भी शराब पी रहा है, माँ भी कचरा खा रही है, बाप भी कचरा खा रहा है। रोज बेटी बहन महतारी की गाली सुनता है, रोज लाठी होती है, रोज पंचायत होती है, रोज झगड़ा होती है। बेटुआ वैज्ञानिक पैदा होगा? कहाँ से पैदा होगा? नहीं होगा। इसलिए अपने परिवार में संस्कार, संत क्या देता है? संत के पास क्या है? धन है। संत के पास धन है, दे देगा उठा करके। संत के पास ज्ञान की कुंजी है, एक ज्ञान की कुंजी है। वह कहता है, ज्ञान, साहब कहते हैं ज्ञान रतन को जतन कर। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो रतन है वो क्या है? उस ज्ञान है। ज्ञान रतन को जतन कर। कह रहे हैं अपने रतन को जतन करो, तुम अपने ज्ञान को जतन करो। ज्ञान रतन को जतन कर माटी का संसार। कह रहे हैं कि यह जो तुम्हारी शरीर है ये मिट्टी की है, इसी में ज्ञान है। ज्ञान रतन को जतन कर माटी का संसार। और आया कबीरा फिर गया। साहब कह रहे हैं मैं आया और जा रहा हूँ, झूठा है अहंकार। कह रहे जितना अहंकार है सब बेकार। अपने ज्ञान के जतन, रतन को जतन करो। भजन क्या कहती है? भजन आप लोग गाते हैं तो भजन का भाव क्या कहता है? मोर हीरा हेरा गइले कचरे, ये भजन का भाव है। छिपा क्या है इसमें? इसमें छिपा क्या है? इसमें छिपा है हीरा रूपी ज्ञान, कि जो तुम्हारा ज्ञान है, ज्ञान तो है। अब साहब ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे के पास हीरा है, वो अब तुम्हारे पास कर रहे हैं कि मोर हीरा हेरा गइले कचरे में। कर हीरा है तुम्हारे पास, लेकिन वह कचरे में खो गया। यानी तुम्हारा ज्ञान जो है वो ज्ञान से काम नहीं ले रहे हो, वह जो है खो गया है। का मतलब हम उसको प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो कह रहा है कि मोर हीरा हेरा गइले कचरे में, कोई खोजे पानी कोई पत्थरे में, मोर हीरा हेरा गइले कचरे। रमाशंकर साहब का एक प्रवचन आता, आप लोग सुनिएगा। आप गंगा जी नहाने जा रहे हैं तो क्या धोएंगे? अपने शरीर को धोएंगे ना, मन को धोए कि मन को धो लेंगे? मन कभी नहीं धो सकते। जब धोएंगे तो आप अपने शरीर को धोएंगे। जल क्या होता है? शरीर को साफ करता है। और संत क्या होता है? मन को साफ करता है। तो संत के पास जाना चाहिए। संत ही के पास सारी कुंजी है जीवन की। और देखिए, हर व्यक्ति को ये प्रचार कर देना चाहिए। हर व्यक्ति के घर में बीजक होना चाहिए, हर घर में संविधान होना चाहिए, हर घर में संत मत की किताबें होनी चाहिए, हर घर में सुबह शाम इसको पढ़ा जाना चाहिए। जब तक यह प्रचलन में नहीं आएगा तब तक हम समाज में कुछ नहीं कर सकते हैं। और अंधविश्वास में पढ़ कर के मेरा जीवन हरदम खराब होता रहेगा। हम अपने को पहचान ही नहीं पाएंगे कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ इसकी पहचान ही नहीं हो पाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को आज ही से और अभी से संत मतों की किताब होनी चाहिए, बाबा साहब की किताब होनी चाहिए, संविधान की किताब होनी चाहिए, बीजक होना चाहिए, रविदास साहब की किताब होनी चाहिए, पलटू साहब की किताब होनी चाहिए, दादू दरिया ना भापी का पलटू की किताब होनी चाहिए, ताकि समाज में हम बदलाव ले आएं। आज अब समाज बदलाव मांग रहा है।
आज समाज क्या मांग रहा है? बदलाव मांग रहा है। उन आडंबरों से जो आडंबर फैलाए गए हैं, भक्ति के अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, भक्ति है ही नहीं। तो हमारा काम क्या है, आपका काम क्या है कि सारे जीवों पर दया करना। कैसी भक्ति है भाई? एक ही ब्रह्म सकल घट देखो, दुजिया दूर बहाओ। कह रहा है कि सब में जितने जीव हैं, सब में तुम परमात्मा को देखो, सब में वही मालिक बैठा है। अगर यह भाव आ गया तो भक्ति आ गई, अगर यह भाव नहीं आया, अपना पराये का भाव आया तो भक्ति नहीं आएगी। भक्ति है क्या? भक्ति तो है दया में, दया है नहीं तो भक्ति कहाँ से आएगी? यही सही है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और महाराज जी से क्षमा मांगते हैं कि भाई इनकी भजन को मैंने काट दिया था। तो थोड़ा बंदगी लगा।